बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाज़रीन, कल कराची के अंदर बलदियाती नुमाइंदों की तकरीब हल्फ बर्दारी थी, जिसमें पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और PTI के लोग जो कि वहाँ पे कामयाब हुए थे, तो उन बलदियाती नुमाइंदों ने हल्फ उठाना था। तो तकरीब हल्फ बर्दारी के दौरान एक तो चीज़ें बड़ी मज़ेदार लगी कि एक तो जमात इस्लामी के जो अमीर हैं कराची के, हाफिज नईमुर रहमान साहब, उन्होंने इंग्लिश में हल्फ लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है, तो लिहाजा मैं उर्दू वालों का नुमाइंदा हूँ और मैं उर्दू में हल्फ लूँगा। उसके ऊपर जो कमिश्नर साहब वहाँ पे हल्फ ले रहे थे, उन्होंने इल्तिजा की कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा जो है आप ले रहे हैं। उन्होंने कहा जी थोड़ा है या ज़्यादा है, मैंने उर्दू के अंदर जो है वो हल्फ लेना, आप इंग्लिश में पढ़ते, मैं उर्दू में हल्फ ले लेता हूँ। नाज़रीन, ये होती है एक कौमी लीडर की सोच। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी चीज़ जिसने हमें फना करके रख दिया, वो चीज़ ये है कि हम लोग दुश्मन के जो मामलात हैं या दूसरी कौमों के जो नज़रियात हैं, उनको बड़े करीब से लेते हैं और हम उनके ऊपर मर मिटते हैं, उनके जो उनका कल्चर है उसको अडॉप्ट करने की बात करते हैं। लेकिन ये एक बहुत अच्छा जस्टर है। हाफिज नईमुर रहमान, वन ऑफ द ग्रेट पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान, एंड उन्होंने बड़ी हद तक जो है वो जमात इस्लामी को वहाँ पे खड़ा किया और एक बिल्कुल जीरो से उठा के उन्होंने मोस्ट पॉपुलर पार्टी बनाया। पीपल्स पार्टी की जो रैगिंग या जो मुख्तलिफ शिकायत वहाँ पे आई, और अभी भी पीपल्स पार्टी वहाँ पे शरारत से बाज नहीं आ रही, धौंस धांधली और रैगिंग और सारे मामलात, और वहाँ से लोगों को, PTI के लोगों को उठा लेना कि इन्होंने बिला मशरूत जो है वो जमात इस्लामी की हमायत का ऐलान किया है। नाज़रीन, अगर ये सिलसिला आप देखते रहें, अगर ये चलता रहा, तो ये आगे जाके मजीद पोलराइजेशन का बायस बनेगा। एक तरफ तो उन्होंने PTI को दबा लिया है और उन्होंने PTI के लोग जो हैं वो बिल्कुल रेत की दीवार साबित हुए और कुछ थोड़ी बहुत भी मुजामत न कर पाए, और वहाँ से PTI के लोग जो है वो टूट के तो दूसरी जमातों में जाना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह से अब जो है वो उन्होंने जमात इस्लामी को कॉर्नर करने की कोशिश की है। ठीक है, वो एक मुनज़्ज़म जमात है। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि जान इलेक्शन वाले दिन लोगों को पकड़ के वहाँ पे प्री पोल रैगिंग का एक प्रोग्राम बनाया गया है। 6 सीटें अगर PTI जो पीपल्स पार्टी बाकी तमाम सीटें जो है वो साथ मिलाए तो उसके वोट्स बनते हैं 124, रिक्वायर्ड है 130। पीपल्स पार्टी के हैं 104, जमात इस्लामी के 130 बनते हैं, रिक्वायर्ड 124 है। अब उन्होंने 124 से कम करने के लिए PTI के 7 नुमाइंदे जो है वो उठा लिए। ये एक बड़ा ही गलत किस्म का जो है वो निज़ाम वहाँ पे चल रहा है। पहले पूरे मुल्क के अंदर जो है अफरा तफरी का एक आलम है, और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो वहाँ पे एक मनफी प्रोपेगेंडा पीपल्स पार्टी जो है वो लेके आ गई है, उसने वहाँ पे इन सब चीज़ों को कॉर्नर करना शुरू कर दिया है, मुख्तलिफ मजहबी जमातों को। ये एक गलत किस्म की रवायत है। पहले भी जो है वो ये मामला चलते रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने दौरे हुकूमत में एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर जो है वो पर्चे भी करवाती थी, उसको अंदर भी करवाना, उसको तंग करना, ये निज़ाम था। मैं ये नहीं कहता कि ये हमारे सियासी कल्चर का एक हिस्सा नहीं था, ये हमारे सियासी कल्चर का बिल्कुल हिस्सा रहा है। और अदम बर्दाश्त और मुखालिफ को जो है वो तंग करना, ये बिल्कुल हमारे मुल्क में रहा है। लेकिन इस लेवल पे चले जाना, वहाँ पे बलदियाती नुमाइंदों को उठा लेना, उनको जो है वो गायब कर देना, ये बिल्कुल एक गलत चीज़ है। और ये पीपल्स पार्टी इन्हीं कामों की बुनियादों पे पहले इन्होंने बांग्लादेश बनवाया, इसी तरह की हरकतों पे, और बांग्लादेश पाकिस्तान को टुकड़े करने में इनका एक बड़ा बुनियादी किरदार था। और अब यही हथकंडे जो है वो कराची के अंदर किए जा रहे हैं। कभी वहाँ पे ये जनाब उनकी मरदमशुमारी नहीं मुकम्मल होने देते, और मरदमशुमारी अगर होती है, हैरानगी की बात यह है कि दुनिया का वाहिद सिटी है, इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता कि कराची दुनिया का वाहिद सिटी है जिसकी आबादी कम हुई है बढ़ने की बजाय। पूरे वर्ल्ड में कहीं ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे आबादी कम हो। आबादी जो है वो आबादी की तनासब से बढ़ती है, लेकिन कराची के अंदर आबादी कम हुई है क्योंकि वहाँ पे अभी तक भुट्टो जिंदा है, और जब तक ये भुट्टो जिंदा रहेगा इस मुल्क की बदबख्ती कहीं से कम होती नजर नहीं आती। आज तक के लिए इतना ही। मेयर कराची हाफिज नईमुर रहमान इस वक्त अखलाकी तौर पे वो बन चुके हैं। अगर PTI की प्री पोल रैगिंग ना होती, PTI ने पीपल्स पार्टी की ये प्री पोल रैगिंग ना होती, तो आप देखते कि जमात इस्लामी का जो 87 का नंबर आ रहा है, ये 150 से ऊपर तक मिनिमम जाता। जमात इस्लामी ने वहाँ पे डिलीवर किया है। कोरोना के दौरान वो बनो काबिल के नाम पे 75,000 लोगों, बच्चों को, वो यूथ को जो है वो IT कोर्सेज वगैरह करवा रहे हैं। खिदमत का वहाँ पे बहुत अच्छा नेटवर्क है। लेकिन क्योंकि भुट्टो इस मुल्क में जिंदा है, और इस भुट्टो के जिंदा रहने की वजह से किसी गरीब को, किसी मुतवसत तबके के किसी नुमाइंदे को जीने का कोई हक नहीं है। लिहाजा ये इसी तरह से अब चलता रहेगा। बहुत अफसोसनाक चीज़ है
वायरल क्या कर सकते हैं, अब इसके बारे में यही कहा जा सकता है कि बस पाकिस्तान है। वस्सलाम, कल एक नए व्लॉग के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे, तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।